everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with chapter 6 lines and angles from class 9th Maths NCERT book. So before starting the exercise 6.1 हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को कवर करेंगे और कह लो कि ये जो है एक इंट्रोडक्शन पार्ट है आपके लिए, है ना। देखो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर हमें उसका इंट्रो मिल जाए, उसके बारे में कुछ पता लग जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो हमें उसके क्वेश्चंस करने में क्या हो जाती है, ईजीनेस मिल जाती है। और ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसका इंट्रो मैं मिस करती हूँ, तो सब सारे चैप्टर्स का जिसका मैं पढ़ाती हूँ उसके लिए आपके लिए जो है मैं इंट्रो तैयार करती हूँ हर बार, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि आपकी रूट्स जो हैं, है ना, जो बेसिक जो हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी आप मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेट अस स्टार्ट विद कुछ जो पॉइंट्स मैंने आप पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट है लाइन। तो अभी जैसे लाइन तो हमने बोला, अब हर कोई कहेगा मैम लाइन क्या होती है। लाइन मुझे हर कोई ऐसे ड्रॉ करके दिखा देगा कि मैम ये लाइन होती है, बट अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो क्या लाइन की आपके पास डेफिनेशन है? तो आपको कुछ सेकंड्स में दे रही हूँ, कुछ सोचो ज़रा, वीडियो पॉज करके मेरे को डेफिनेशन बताओ। तो बहुत कम होंगे जिनको लाइन की जो है डेफिनेशन आती होगी। तो डेफिनेशन क्या है? लाइन इज अ पाथ। क्या होता है? ये एक पाथ है, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास करता हुआ, है ना, टू पॉइंट्स, सच दैट देयर इज नो एंड पॉइंट, देयर इज नो एंड पॉइंट। तो ये डेफिनेशन मैंने खुद से बनाई है। इसका क्या है कि अगर मैं कोई दो पॉइंट बनाती हूँ इस तरीके से, है ना, और इनसे मैं एक पाथ को इन दो पॉइंट से जाते हुए ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, जब इस पाथ का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इट मीन्स व्हाट, कि ये इधर से भी बढ़ता चला जाएगा और इधर से भी ये एक्सटेंड होता जाएगा अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस जो है ये आगे बढ़ता जाएगा, तब हम इस पार्ट को, इस पाथ को क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। आप चाहो तो लाइन की डेफिनेशन भी लिख सकते हो इन केस अगर आपको क्लियर रहना है तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि जिस पाथ के कोई एंड पॉइंट नहीं होते, सबसे मेन पार्ट क्या है? देयर इज नो एंड पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज। सेकंड चीज क्या है हमारे पास है रे। नाउ व्हाट इज अ रे? रे होती है अगेन अ पाथ, ठीक है, विच इज कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट। एक पॉइंट बनाया मैंने और मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, दिस इज कॉल्ड रे। अब ये देखो, ये तो पिक्चर हो गई इसकी, है ना, ये तो डायग्राम हो गया इसका, बट व्हाट अबाउट द डेफिनेशन? नाउ रे इज अ पाथ, या लाइन लिख लेते हैं, है ना, पाथ नहीं लिखता, अब तो लाइन पता चल गई ना। रे इज अ लाइन कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड गोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती जा रही हो, है ना, क्या, एक लाइन, और कहाँ से आ रही है? इट्स कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट और गोइंग कहाँ जा रही है? इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सच दैट इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट। सिर्फ एक ही एंड पॉइंट इसके पास होता है। वो कौन सा होता है भाई? जहाँ से ये निकल रही है, बस यही इसका क्या है, एक एंड पॉइंट। मतलब यहीं पे ये फिक्स्ड है, कहने का मतलब है यहाँ पे ये फिक्स्ड है, और यहाँ से जिस तरफ को ये निकलेगी वहाँ से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकती है, हमें नहीं पता कहाँ को जा रही है। रे इज अ लाइन कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड गोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन सच दैट इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसके पास सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, लाइन के पास देयर इज नो एंड पॉइंट। ठीक है ना। अच्छा, थर्ड चीज़ क्या है? नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, देखो ये चैप्टर किसके अराउंड घूम रहा है? ये घूम रहा है लाइंस एंड एंगल्स के अराउंड। तो सबसे पहले तो मैंने आपको लाइन बता दी, रे क्यों बताई है अब आपको पता चलेगा। इट हैज़ इक्वल इंपॉर्टेंस इन दिस चैप्टर। कैसे? देखो एंगल कैसे बनता है, ठीक है, हाउ एंगल इज फॉर्म्ड। कब हम एंगल बोलते हैं? जब एक फिक्स्ड पॉइंट से, है ना, एक फिक्स्ड पॉइंट से कोई दो रे या दो से ज़्यादा रे निकलती हैं। व्हेन टू रेज आर कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट, या आप ये भी बोल सकते हैं व्हेन टू और मोर देन टू रेज आर कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट, दे फॉर्म एन एंगल। वो क्या बना लेती हैं? एक एंगल बना लेती हैं। ठीक है, व्हेन टू और मोर देन टू rays are coming from a point
then they form an angle. तो तब वो क्या बनाती है हमारे लिए, एंगल बनाती हैं. ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा भाई. ये एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट से ये दो रेज यहाँ को निकल रही हैं. ठीक है, इस एक पॉइंट का नाम सपोज है O, है ना, और ओ ए मेरी पहली रे है और ओ भी मेरी दूसरी रेज है. तो ये दो रे ने हमें जो बना के दिया दैट इज कॉल्ड एंगल. अच्छा, एंगल को डिनोट कैसे करते हैं? एंगल को डिनोट करते हैं इस साइन से, ये वाले से. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ एंगल ओ, तो इस तरीके से मैं एंगल ओ बोल सकती हूँ. तो ये वाला साइन जो है ना, ये ऐसा छोटा सा, मतलब एक ऐसा ही टाइप का छोटा फॉर्म बना दिया मैंने, दैट इज कॉल्ड एंगल. क्लियर है? तो आई होप एंगल आपको समझ में आ गया होगा. अब एंगल के बारे में ना 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है. तो क्या करना है, यहाँ से इसको कर देते हैं रब. आई होप आपने लिख लिया होगा, और अगर नहीं भी लिखा है तो यार वीडियो तो आपकी है ना, और सबसे बड़ी बात फ्री में मिल रही है, तो आपके पास ये सेव्ड रहेगी. तो आप जब चाहें, जब मर्जी चाहें, इन चीज़ों को देख सकते हैं और लिख सकते हैं. ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं कि अभी कॉपी करना है, अभी आप आराम से समझ लो. तो अगर मैंने ये एंगल ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, तो इस एंगल्स के कुछ एलिमेंट्स हैं. वो क्या क्या हैं? सबसे पहले तो जिस पॉइंट से ये आता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स. क्या बोलते हैं उसको? वर्टेक्स. ठीक है, तो वर्टेक्स यहाँ पे क्या नेम है उसका? नेम है ओ, ये नाम है. ठीक है, वर्टेक्स का. अच्छा, जो ये मैंने रेज बनाई हैं, ये बेसिकली क्या है? एंगल के आर्म्स हैं भाई. इन्हीं के वजह से तो एंगल बन पा रहा है ना. तो एंगल के क्या हैं? ये आर्म्स हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए एंड ओ बी. दीज आर व्हाट? दीज आर आर्म्स ऑफ द एंगल. क्लियर है? बस ये थोड़ा सा एंगल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ एंगल. अब हमारे पास किस किस टाइप के एंगल हैं? तो आपने पिछली क्लासेस में इन एंगल्स के बारे में सुना है. कौन सा? एक्यूट एंगल हो गया. दूसरा कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल हो गया. ठीक है, तीसरा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल हो गया. और कौन है इसके ऑब्ट्यूज के बाद? फिर है रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल. एंड वी हैव कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल. और इससे पहले एक और है रिफ्लेक्स से पहले, दैट इज स्ट्रेट एंगल. ठीक है, तो यहाँ पे एक और ऊपर पे लिख देते हैं, वो क्या है? कंप्लीट स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल. ठीक है, ये है स्ट्रेट एंगल. ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा लगा रही हूँ मैं, और ये ऊपर लिखा है. तो ये टाइप्स ऑफ एंगल्स आपके पास है. अब क्विकली हर कोई मुझे बता देगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है. एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिनका मेजर कहाँ से कहाँ तक का होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच का होता है. ठीक है, 0 से ऊपर और 90 से नीचे. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोई एंगल x डिग्री का था, तो या तो वो 0 से बड़ा होगा या फिर 90 से छोटा होगा. ठीक है, मैंने क्या बोला? बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा. दूसरा है आपके पास राइट एंगल. तो राइट एंगल क्या होता है भाई? एग्जैक्टली 90 डिग्री. बड़ा छोटा कुछ नहीं, इक्वल्स टू 90 डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा. और थर्ड एंगल कौन सा है आपके पास? ऑब्ट्यूज एंगल. अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? देखो 90 तक हमने कवर कर लिया ना. 90 से आगे कहाँ तक? 180 के बीच में जो एंगल आ रहे हैं. इट मीन्स व्हाट? कि कोई एंगल x था वो या तो 90 से बड़ा होगा और या तो 180 से क्या होगा? छोटा होगा. ठीक है, तो ये आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि आई थिंक 7th या 8th में हमने इन एंगल्स के बारे में कुछ पढ़ा था. आपके पास कोई ऐसा चैप्टर है? ठीक है, उसके बाद कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल. नहीं सॉरी, स्ट्रेट एंगल. यार हर बार मैं स्ट्रेट को क्यों भूल जा रही हूँ? स्ट्रेट एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं होगा. देन इट इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखो 180 तक कवर कर लिया. अब 180 से 360 के बीच का एंगल. अगेन मैं बोल रही हूँ कि कोई एंगल x है वो या तो 180 से क्या होगा? बड़ा होगा. ठीक है, और या फिर 360 से छोटा होगा. क्लियर है? एग्जैक्ट 180 वाला क्या हो जाता है? यहाँ पे लिख लेते हैं 180 से या तो बड़ा होगा या 360 से छोटा होगा. क्लियर है? क्योंकि एग्जैक्ट 180 वाला तो स्ट्रेट एंगल बन गया था. नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल. दैट इज व्हाट? एग्जैक्ट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ठीक है ना, ये एक बड़ा छोटा कुछ नहीं होता. तो इसका करने का एक तरीका देखो. 0 से शुरुआत हुई, 90 तक चली एक्यूट, एग्जैक्ट 90 राइट, ऑब्ट्यूज 90 से चली 180 तक, है ना. फिर उसके बाद स्ट्रेट एंगल आ गया एग्जैक्ट 180 डिग्री. देन रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 चला और कंप्लीट क्या आ गया? एग्जैक्ट 360 डिग्री.
क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो आई हैव टू रब दिस अगेन. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? उससे पहले मैं आपको पूछूंगी कि दो लाइन अगर एक दूसरे को काट रही हैं देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना. और कोई दो लाइन है जो एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं, मतलब काटने की कोशिश नहीं कर रही हैं, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? ध्यान से देखना. एक तो लाइंस ये हो गई जो एक दूसरे को कट कर गई, ठीक है, और एक लाइन ये हो गई जो एक दूसरे के स्ट्रेट जा रही हैं, साथ साथ जा रही हैं, ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं. सो दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये क्या कर रही है? एक दूसरे को कट कर रही हैं, कटिंग, है ना, कटिंग कर रही हैं एक दूसरे की. तो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. एंड हेयर जो साथ साथ चल रही है, मतलब जिनका हमेशा जो ये डिस्टेंस है ना, ये क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है. और ऐसी लाइंस कभी एक दूसरे को काट पाएंगी? जो दोस्त साथ साथ ऐसे चल रहे हों, है ना, वो क्या कभी एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर पाएंगे? नेवर. ठीक है, वो कभी नहीं कर पाएंगे. तो इस केस में ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. क्या बोलते हैं इनको हम? पैरेलल लाइंस, जिनका डिस्टेंस हमेशा एक दूसरे के साथ जो है सेम रहता है. नाउ हियर इंटरसेक्टिंग लाइंस में कुछ एंगल्स हमारे पास आते हैं. ये देखो, ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, ये वाला एंगल आ गया, ये वाला एंगल आ गया. ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की वजह से जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, है ना, वो क्या है? एक दूसरे को ऑपोजिट पड़ते हैं. देखो, इसके ऑपोजिट जस्ट ये पड़ रहा है और इसके ऑपोजिट जस्ट ये पड़ रहा है. एंड दीज आर कॉल्ड, देखो एक ही लाइन में ये एंगल बन के आ रहे हैं आपके सामने, ये देखो एक ही लाइन पे ये एंगल आ रहे हैं. तो दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. क्या होते हैं ये? कि द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस या थ्री इंटरसेक्टिंग या मोर देन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं इस तरीके से, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो यहाँ पे जितने भी एंगल हैं, ये देखो एक ही लाइन में ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? ऑपोजिट आ रहे हैं, है ना. यहाँ पर भी एक ही लाइन में एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? ऑपोजिट आ रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी एक लाइन में क्या आ रहे हैं? ऑपोजिट आ रहे हैं. तो इनको वी कॉल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है. अच्छा, पैरेलल लाइंस पे अभी कुछ नहीं है, ये आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर में. नेक्स्ट चैप्टर कह रही हूँ, किस में आएगा ये? लाइंस एंड एंगल्स का आने वाला है किसी में. ठीक है, तो वहाँ हम पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. वो कौन सा पॉइंट है? एडजेसेंट एंगल. अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स, ठीक है, ऐसे एंगल्स, ध्यान से सुना. ये मैंने एक रे बनाई, ठीक है, इस तरीके से आपके पास आ गया क्या? एक एंगल. और मैंने इधर से भी एक रे बना दी और ये भी क्या बन गया? दूसरी तरफ आपके पास एक एंगल. दिख रहा है? ये एंगल बन गए हैं. अब ध्यान से देखना, मैं इनका नाम दे रही हूँ ओ ए बी सी. तो एक एंगल मेरा बन गया ए ओ बी. दिख रहा है? ए ओ बी एंगल, ये वाला, है ना. और दूसरी तरफ मेरा कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल बी ओ सी. ठीक है. अच्छा, मैं इन एंगल्स को ना एडजेसेंट बोलूँगी. वाई? विच एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल? कौन से एंगल्स होते हैं जिनको हम एडजेसेंट बोलते हैं? जिनके नॉन कॉमन आर्म्स. नॉन कॉमन आर्म्स कहाँ होते हैं? नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं आर ऑन डिफरेंट साइड. कहाँ होते हैं? डिफरेंट साइड. भाई कैसी डिफरेंट साइड? फ्रॉम द कॉमन आर्म. फ्रॉम द कॉमन आर्म. इसका मतलब क्या है कि कॉमन आर्म का मतलब क्या होता है? जैसे इन दोनों के पास एक सेम आर्म है. कौन सा है? वो है ओ बी. दिख रहा है? देखो भाई, फर्स्ट ए ओ बी की बात करें तो दो आर्म्स हैं, ओ ए और ओ बी. और ओ बी ओ सी की बात करें तो अगेन ओ बी एंड ओ सी. तो दोनों के पास सेम आर्म है ना एक. वो कौन सा है? ओ बी एंड ओ बी. ठीक है, तो ये कॉमन आर्म हो गया. अब इस कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड पे, एक इधर पे और एक इधर पे, दूसरे नॉन कॉमन आर्म्स है. नॉन कॉमन का मतलब जो कॉमन नहीं है. ठीक है, तो ओ ए और ओ सी अलग अलग थे, जो कि दोनों डिफरेंट साइड पर पड़ रहे हैं. किसके? इस कॉमन आर्म के. अच्छा, सेकंड थिंग क्या होती है एडजेसेंट एंगल की जो हमें याद है? ये होते हैं, ये हैव सेम या कॉमन वर्टेक्स. कॉमन वर्टेक्स. तो भाई एक ही वर्टेक्स से निकलते हुए होने चाहिए. ठीक है, तभी हम उन एंगल्स को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लास्ट वाला आपका लीनियर पेयर. ना व्हाट इज़ लीनियर पेयर? लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ये कई बार ये टर्म जो है यूज़ होता है चैप्टर में. तो क्या होता है लीनियर पेयर? जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक रे आ गई इस तरीके से. ठीक है, ये इसको स्ट्रेट ही अज्यूम करना. जब एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे पड़ती है तो अगेन हमारे पास दो एंगल फॉर्म होते हैं. और अगर उन दो एंगल का सम है ना, सम ऑफ
two angles on a straight line is equals to 180 डिग्री, अगर उन दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाता है 180 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। ऐसे पेयर ऑफ एंगल को, पेयर मतलब दो एंगल होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक ये रहा और एक ये वाला रहा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपल से पॉइंट्स हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत यूज़ होंगे आने वाले क्वेश्चंस में। इन पे बेस्ड हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स। पहले दो एग्जांपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से ही हैं, तो पहले हम उनको करेंगे अटेम्प्ट, जो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए कि इनका इन पॉइंट्स का यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। और फिर हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 पे। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स, प्लीज लाइक द video. If you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these points or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.